महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत कबीर, गाडगे बाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनके पावन स्मृति को मैं अशोक सरस्वती बौद्ध विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, वे दुनिया के महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक, इनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। साथियों, आज दुनिया भर में राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक चक्रवर्ती, इनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और सम्राट अशोक की जो खासियत है, जो पहचान है, वो केवल राजा थे, सम्राट थे, या वो बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया था, यही उनकी केवल पहचान नहीं है। तो पहचान, असली पहचान ये है कि सम्राट होने के बावजूद जिनके साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक और उनमें नेपाल भी था और पूरे भारतवर्ष में उनका साम्राज्य था, ऐसा इतना बड़ा साम्राज्य बड़ा तो भारत के इतिहास में सम्राट अशोक कालीन जो भारत था, उसको भारत का सुवर्ण युग कहा जाता है। दुनिया के जो इतिहासकार है, वो दुनिया के इतिहासकार सम्राट अशोक को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने जो कल्याणकारी राज्य की शुरुआत की भारत में, ये उनकी खासियत है, दुनिया इसीलिए मानती है। उन्होंने नीति नियम और भेदभाव बाजू में रखकर किसी धर्म का वो भेदभाव नहीं करते, किसी आदमी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं रहता। उनके साम्राज्य में जितने सारे लोग, अलग अलग मान्यता के लोग रहते थे, तो उनके राज्य में उनको अपनी आस्था के अनुरूप जीवन बसर करने का उनको अधिकार था। असल में दुनिया में जो देखा जा रहा था, मुसलमान आए, मुसलमानों ने
तलवार के बलबूते पर इस्लाम का प्रचार किया। वैदिक आए, वैदिकों ने तो लोगों को गुलाम ही बनाया। ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने मिशनरी के माध्यम से लोगों को क्रिश्चियन बनाया। लेकिन सम्राट अशोक ऐसा सम्राट था कि उन्होंने किसी से जबरदस्ती से बौद्ध होने की उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। अपना राज्य जब वो चलाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे देश की, मेरी साम्राज्य की जो जनता है वो मेरे पुत्र के समान है। अपनी प्रजा को जो अपने औलाद समझता है और उनके सुख की, उनके दुख की वो चिंता करता है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानता है। उड़ीसा के एक जगह जो शिलालेख मिला, वहां पे उन्होंने ये बात लिखी कि प्रजा मेरी संतान है। जो धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य जो है, आज के समय में भी ये देखने को नहीं मिलता। वर्तमान में दुनिया के कितने जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता और शासन के माध्यम से भेदभाव किया जाता। उस जमाने में सम्राट अशोक ने ये भेदभाव का सहारा नहीं लिया। उन्होंने मंत्रिमंडल की रचना करते समय एक मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय का काम यही था कि लोगों में नीति की, नैतिकता की, भाईचारे की, बंधुत्वता की, वो लोगों को सिर्फ शिक्षा दे, उनका प्रचार करे। नीति से लोग चलते हैं, लोग अहिंसा के ऊपर में चलते हैं, लोग भाईचारा का बर्ताव करते हैं, लोगों के अंदर नैतिकता है या नहीं, ये सारी बातें देखने का काम वो मंत्रालय करता है। और उसको उन्होंने जो नाम दिया था धर्म महाअमात्य, ऐसा नाम दिया था। और उसके कारण भारत में सब लोग उस समय बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। मिसाल के तौर पर बताता हूं, प्राणियों के ऊपर में वो दया करता है और इसीलिए यज्ञ के माध्यम से
जो प्राणियों की हत्या की जाती थी उनके ऊपर में उन्होंने रोक लगा दी। और जब यज्ञ पर ही रोक लगती है तो ब्राह्मणों का पेट यज्ञ के ऊपर में था, तो उन्होंने ब्राह्मणों को अपने राज्य में जिनके ऊपर में ऐसी नौबत आई उनको अनुदान भी दिया। उन्होंने उनकी घृणा नहीं की। रास्ते से चलते राहगीर थक गया तो उसके लिए छांव मिले, तो उन्होंने रास्ते के दुतरफा पेड़ लगाए ताकि पेड़ की छांव लोगों को मिले। जानवर आदमी की तरह बोलता नहीं, लेकिन उनकी जरूरतें रहती है। प्यास लगी तो उनको पानी की जरूरत है। तो सम्राट अशोक ने उनके लिए हौद बनवाए, पीने के पानी की व्यवस्था की। जैसे आदमियों के लिए अस्पताल बनवाए, उसी तरह जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि राजा भवतु धम्मिको, राजा नीतिमान होना, धम्मिक होना, तो इसका अनुकरण, इसका आचरण, इसका पालन सम्राट अशोक ने अपने जीवन में आखिरी तक किया। और इसीलिए इस सम्राट अशोक को कल्याणकारी राजा कहा गया है। भारतीय संविधान ये लिखित संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। वो संविधान धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करता है, कल्याणकारी राज्य की पैरवी करता है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय की पैरवी करता है। और वैसे कानून में उन्होंने उसका जिक्र किया। ये पहला संविधान नहीं है भारत का। सम्राट अशोक के जमाने में सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखे, जो उसमें ये आज्ञाएं लिखी, ये शिलालेख ही उसका ऐसा मानो कि एक संविधान, लिखित संविधान था कि राजा ने क्या करना चाहिए, प्रजा ने क्या करना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा हो, और वो राजा क्या क्या करना चाहते हैं। तो ये जगह जगह उन्होंने शिल्प तैयार किए। पहाड़ों के, चट्टानों के ऊपर में उन्होंने संदेश लिखे ताकि लोग सैकड़ों साल तक वो पढ़ सके। 2300 साल के बाद भी आज उन्होंने लिखे हुए ब्राह्मी लिपि में जो उनके शिलालेख थे, अभिलेख थे, वो आज भी बरकरार है।
और वो इतिहास का एक मिसाल बन गई, दाखला बन गया। आज के नए जमाने में जगह जगह के शासक कल्याणकारी राज्य तो बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला, भेदभाव का बोलबाला। लेकिन उस जमाने में सम्राट अशोक, उनके साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि होती थी और 35% उनके साम्राज्य का जीडीपी था। आज 2% है। आज का जीडीपी 2%, और सम्राट अशोक के जमाने का जीडीपी 35%। आज के भारत में लोगों को ज्ञान से, शिक्षा से, विद्या ग्रहण करने से रोकने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे, ऐसी नीति बनाई जा रही कि निचला तबका कभी पढ़ाई ना करे, वो हमेशा के लिए गुलाम रहे, जो मनुस्मृति में लिखा है। उसे विद्या से बेदखल करे, उसे धन से बेदखल करे, उसे सत्ता से बेदखल करे, और उसे अपने उपद्रव मूल्य से, यानी शस्त्र से भी उसको उसका अधिकार छीन ले। ये उस समय नहीं था। उन्होंने अपने जमाने में अपने राज्य में 24 यूनिवर्सिटियां निर्माण की। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऐसी 24 यूनिवर्सिटी का निर्माण अशोक ने किया था। जो आज की जमाने में सत्ताधारी करने के लिए भेदभाव करते, उस जमाने में प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने सबके लिए शिक्षा मिले, ये ऐसा वातावरण निर्माण किया था। लोकशाही की और धर्म की श्रद्धा जो है, उसका हर एक भारतीयों को अधिकार था। आज तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, वो अगर चाहते कि बौद्ध राष्ट्र बने, लेकिन उन्होंने एक धर्म का राष्ट्र नहीं बनवाया, किसी को जबरदस्ती नहीं की। नीति से ही लोग रहे, प्यार मोहब्बत से लोग रहे, और ये प्यार मोहब्बत, भाईचारा, आजादी, यही उनकी एक बड़ी मिसाल थी। कल्याणकारी राज्य की वो एक मिसाल थी, जो आज लोगों के सामने, राज्यकर्ताओं के सामने एक आदर्श बनता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते समय तिरंगा ध्वज पर अशोक चक्र अंकित किया। ये अशोक चक्र कल्याणकारी राज्य की पहचान है। प्रजा का कल्याण हो, इसके लिए राज्य का
कर्तव्य होना चाहिए, राज्य ऐसा ही चले, राजा ऐसा ही कार्य करे जिससे प्रजा का कल्याण हो, ये वो राज्य ही कल्याणकारी हो। ये कल्याणकारी राज्य अशोक चक्र में जो 24 आरे बताए हैं, ये 24 आरे का अशोक चक्र ये धर्म का नहीं था, ये आदर्श कल्याणकारी राज्य का प्रतीक था। धर्म का प्रतीक तो 8 आरे वाला धर्म चक्र है, अशोक चक्र ये धर्म चक्र नहीं है। दूसरी बात, राज मुद्रा का स्वीकार किया भारत के संविधान ने। ये राज मुद्रा पर जो 4 सिंह एक दूसरे के सामने नहीं बैठते, एक दूसरे की तरफ पीठ करके 4 सिंह बैठते हैं, वो शांति का प्रतीक है। और वो लिया सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला, और 50 मीटर का जो अशोक स्तंभ मिला, वो अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से में ये 4 शेर की प्रतिमाएं लगाई थी। ये शांति का प्रतीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में भगवान ने किया था, तो वहां पे भगवान को एक नाम दिया जाता है, जैसे तथागत बोला जाता, महाकारुणिक बोला जाता, भगवान बोला जाता, वैसे शाक्य सिंह भी बोला जाता है। शाक्यों का सिंह, ये सिंह गर्जना करता है, लेकिन ये गर्जना लोगों के कल्याण की गर्जना होती है। ये गर्जना कोई लोगों को डराने वाली गर्जना नहीं होती है। इसमें जो गिरनार में जो अभिलेख मिले, वहां पे राजा लिखते हैं, अभिषेक के 12 वर्ष हो चुकने के बाद मेरे द्वारा यह आज्ञा जारी की गई है। मेरे राज्य में सब जगह युक्त रज्जु और प्रादेशिक यह जो धर्म का अनुशासन है, इसी प्रयोजन के लिए हर 5 वर्षों में अपने अपने क्षेत्राधिकार में सम्यक प्रकार से दौरा करने के लिए नियम पूर्वक जाए, जैसे कि दूसरे कामों में के लिए भी जाया करते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, क्या कल्याणकारी बात लिखते हैं वो शिलालेख अभिलेख में। माता पिता की सेवा करना उत्तम है, मित्रों परिचितों जाति भाइयों ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना उत्तम है, प्राणियों की हत्या न करना उत्तम है, कम खर्चा करना और कम संचय करना उत्तम है। संक्षेप में और विस्तार के साथ ब्यौरा रखने के लिए युक्तों की परिषद भी आदेश देगी। ये गिरनार में जो शिलालेख मिला, तो ये तृतीय अभिलेख में अशोक ने ये लिखा। चतुर्थ अभिलेख में सम्राट क्या लिखते हैं,
कितने ही सैकड़ों वर्षों का अंतराल हो गया है जब से प्राणियों की बलि, जुओं की विहिंसा तथा जाति भाइयों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति अनादर का भाव बढ़ता ही चला गया है। आगे लिखते, परंतु आज लोगों को देवयान दिखलाकर, हाथी दिखलाकर, अग्नि की मशालों और अन्य अलौकिक दृश्यों को दिखलाकर देवनाम प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी का नाद धर्म का नाद हो गया है। आगे लिखते तीसरा, जैसा कि कितने ही सैकड़ों वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ, वैसा आज देवनाम प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से प्राणियों का अवध, जीवों की अविहिंसा, जाति भाइयों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर का भाव और माता पिता तथा वृद्ध जनों के प्रति सेवा का भाव बढ़ने लगा। ये चतुर्थ अभिलेख के चौथे इसमें लिखते हैं वो अभिलेख, यह और अन्य बहुत प्रकार से धर्म का आचरण बढ़ गया है और बढ़ता ही रहेगा। देवनाम प्रियदर्शी राजा का यह धर्माचरण एक ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करता है, दृढ़ प्रतिज्ञा जैसा वो लिखता है। देवनाम प्रियदर्शी राजा के पुत्र, पौत्र, सपौत्र सृष्टि के विनाश तक इस धर्माचरण को बढ़ाते चले जाएंगे और धर्म तथा शील में प्रतिष्ठित हुए वे धर्म का अनुशासन करेंगे। नीति के लिए, लोक कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है। कल्याणकारी राज्य में नीति का होना, धर्म का होना बहुत जरूरी है। आगे लिखते हैं वो इसमें ही, क्योंकि यह जो धर्मानुशासन है यह श्रेष्ठ कर्म है। शील रहित व्यक्ति द्वारा धर्म का आचरण संभव नहीं होता, तो इस प्रयोजन के उत्कर्ष का होना और अपकर्ष का न होना अच्छा है। इस उद्देश्य से यह लिखवाया गया है कि वे मेरे उत्तराधिकारी इस प्रयोजन के उत्कर्ष में लगे रहे और इसके अपकर्ष में रुचि न ले। अभिषेक के 12 वर्ष हो चुकने पर देवनाम प्रियदर्शी राजा द्वारा यह लिखवाया गया है। राजा कहते हैं, भलाई का काम करना कठिन होता है, जो भलाई के काम में पहल करता है वह कठिन काम करता है। तो मेरे द्वारा बहुत से भलाई के काम किए गए हैं। यदि मेरे पुत्र, नाती और उनसे आगे जो संतान होगी कल्पांत तक वैसा ही अनुवर्तन करेंगे, अर्थात पुण्य का कार्य करेंगे, जो इसका तनिक भी अपकर्ष करेगा वो पाप कार्य करेगा, पाप करेगा, उसको दुष्कृत कहते हैं। वो वस्तुतः पाप का तो खूब दलन किया जाना चाहिए। तो एक अंतराल हो गया है, जबकि पहले धर्म महापात्र नाम के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। अभिषेक के 13 वर्ष हो चुकने पर मेरे द्वारा धर्म महापात्र नियुक्त किए गए हैं। वे सब संप्रदायों में धर्म की स्थापना और धर्म की वृद्धि के लिए और यौवनों, कंबोजों, गंधारों और जो भी अन्य पश्चिमी सीमा पर रहने वाले लोग हैं, उनमें जो धर्मपरायण है, उनके हित सुख के लिए लगाए गए वे भृत्यों और भर्तारों, ब्राह्मणों और धनाढ्यों, अनाथों और बड़े बूढ़ों के हित सुख के लिए
उन्हें धर्मपरायण बनाने के लिए और उनकी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए लगाए गए हैं। वो बंधन में बंधे हुए कैदियों के भरण पोषण करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और ऐसे लोगों की रिहाई के लिए जिनकी बहुत संतान है अथवा बहुत विपत्तिग्रस्त है अथवा बहुत बूढ़े हैं, नियुक्त है। यहाँ पाटलिपुत्र में और बाहर के सब नगरों में भाइयों बहनों और जो अन्य संबंधी है उनके अंतःपुरों में सब जगह ये नियुक्त है। वे धर्म महापात्र मेरे राज्य में सर्वत्र धर्मपरायण लोगों के बीच, चाहे वे धर्म के प्रति श्रद्धावान है अथवा खूब दान देने वाले हैं, नियुक्त है। यह धर्मलिपि इस प्रयोजन से लिखवाई गई कि यह चिरस्थायी हो और मेरी प्रजा इसका अनुवर्तन करे। छठवा अभिलेख लिखता है, कहता है, देवार्षि राजा ऐसे कहते हैं, एक अंतराल हो गया है जबकि पहले हर समय न तो राज्य का आवश्यक कार्य होता था और न ही गतिविधियों की सूचना होती थी। इसलिए मेरे द्वारा ऐसा प्रबंध किया गया है, हर समय चाहे मैं भोजन करता हूं अथवा अंतःपुर में, शयन कक्ष में, पशुशाला में, घोड़े की पीठ पर अथवा उद्यान में हो, सब जगह प्रतिवेदक रुककर मुझे जनता का वृत्तांत कहे। मैं सब जगह जनता का काम करता हूं और मैं स्वयं को जो कोई मौखिक आज्ञा देता हूं कि अमुक दान दिया जाए अथवा अमुक घोषणा की जाए, फिर महापात्रों को कोई अत्यावश्यक कार्य सौंपा गया है, उसके बारे में परिषदों में कोई विवाद खड़ा हो जाए अथवा गंभीर चिंतन चलने लगे, तो मुझे अविलंब हर जगह हर घड़ी उसकी सूचना मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा आदेश है। ये गिरनार के इसमें लिखते हैं, 8वें इसमें लिखते हैं, 14 बातें लिखी है। तो 8वीं बात वो लिखते हैं, भले ही मैं कितना परिश्रम करूं अथवा काम निपटाता चला जाऊं, मुझे संतोष ही नहीं होता है। सब लोगों का हित साधना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। मैं जो कुछ पराक्रम करता हूं इसलिए कि मैं कैसे प्राणियों के ऋण से उऋण हो सकूं, उनको यहां सुखी बना सकूं और परलोक में वे स्वर्ग लाभ कर सके। इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिखवाई गई है, जिससे कि यह चिरस्थायी हो और मेरे पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र सब लोगों की भलाई के लिए इसका अनुवर्तन करे, परंतु चोटी का पुरुषार्थ किए बिना यह नहीं हो सकता। 7वें अभिलेख में वो लिखते हैं, 5 बातें लिखते हैं। पहले लिखते हैं, देवनाम प्रियदर्शी राजा चाहते हैं कि सब संप्रदाय वाले सब जगह रहे। देखिए कितनी बड़ी बात कहती है, सब जगह सभी संप्रदाय वाले रहे। दूसरी बात लिखते, वे सब संयम और चित्त शुद्धि चाहते हैं। सब लोग रहे ये तो बात ठीक है, लेकिन सबकी चित्त शुद्धि हो ताकि वो निर्वाण का परम सुख प्राप्त कर सके। वो सब लोगों में संयम होना चाहिए। तीसरी बात लिखते, परंतु लोगों की नाना प्रकार की इच्छाएं और नाना प्रकार की आसक्तियां रहती है। वो समाज की मर्यादाओं भी लिखते हैं। वे अपने अपने कर्तव्य
या तो पूरी तरह करेंगे, अन्यथा आंशिक रूप से करेंगे। बहुत दान देने वाले भी जिस किसी के पास संयम, चित्त शुद्धि, कृतज्ञता अथवा निश्चल भक्ति का अभाव है, वह सचमुच गिरा हुआ ही है। गिरनार शिलालेख में 8वां अभिलेख है। ये 8वें अभिलेख में 6 बातें लिखते हैं। यह अरसा हो गया, एक अरसा हो गया है जबकि राजा लोग विहार यात्रा पर जाया करते थे। दूसरी बात कहते, इसमें आखेट और इसी प्रकार के अन्य आमोद प्रमोद हुआ करते थे। तीसरी बात लिखते, अस्तु देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अभिषेक के 10वें वर्ष जब हो चुकने पर बोध गया गए, उससे यह धर्म यात्रा का प्रारंभ हुआ। इसमें होता है ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दर्शन और उनके निमित्त दान, वयोवृद्ध का दर्शन और उनका सुवर्ण से पोषण, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म देशना और इस अवसर के अनुकूल धर्म के बारे में परिप्रश्न विस्तृत पूछताछ हो। और 6वीं बात लिखते, यह आनंदातिरेक देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा के शासन काल में अपर भाग में प्राप्त होता है। ये कल्याणकारी बात इस तरह कहते हैं। वो 9वां अभिलेख मिला। वो 9वें अभिलेख में जो बातें कही है, 12 बातें कही है। पहली, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो विपत्ति के समय, पुत्र पुत्री के परिणय के समय, पुत्र लाभ के समय अथवा प्रवास काल में नाना प्रकार के मंगलाचरण करते हैं। इन और इसी प्रकार के अन्य पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मंगलाचरण करते हैं, परंतु इनमें महिलाएं बहुतेरे और अनेक प्रकार के ऊंचे और निरर्थक मंगलाचार करती है। तो भी मंगलाचार तो करने ही चाहिए, परंतु इस प्रकार के मंगलाचार निश्चय ही अल्प फल देने वाले होते हैं। यह जो धर्म मंगल है, वह मंगलाचार बहुत फल देने वाला होता है। 7वीं बात लिखते, उसमें होता है दासों तथा भृत्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति आदर का भाव, प्राणियों के प्रति संयम, ब्राह्मणों और श्रमणों के निमित्त दान दक्षिणा, ये और इसी प्रकार के अन्य आचरण धर्म मंगल कहलाते हैं। 8वीं बात कहते, तो पिता पुत्र भाई अथवा भर्तार को कहना चाहिए कि यह उत्तम है, उस प्रयोजन की सिद्धि पर्यंत यह मंगल करना चाहिए। 9वीं बात कहते, और कहा भी गया है दान देना उत्तम है। 10वीं बात लिखते, ऐसा कोई दान अथवा उपकार नहीं होता है जैसा कि धर्म का दान अथवा धर्म का उपकार। 11वीं बात लिखते, इसलिए मित्र, सुहृद, जाति भाई अथवा सहाई द्वारा दृढ़ता पूर्वक कहा जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रसंग में यह करना चाहिए, यह उत्तम है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। 12वीं बात इस अभिलेख में लिखते हैं, और इससे बढ़कर करने के लिए रखा ही क्या है कि स्वर्ग मिल जाए। 10वां अभिलेख मिला। वो 10वें अभिलेख में 6 बातें लिखते, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा यश अथवा कीर्ति को कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं मानते, सिवाय इसके कि अभी और दीर्घ काल तक उनकी
प्रजा धर्म की बात सुनने को लालायित रहे और धर्म का आचरण करे, क्योंकि यह उनका मंतव्य है। दूसरी बात लिखते, इतने मात्र के लिए देवनाम प्रियदर्शी राजा यश व कीर्ति की कामना करते हैं। तीसरी बात लिखते हैं, जो कुछ पराक्रम उद्यम देवानाम प्रियदर्शी राजा कहते हैं, वह सब भवसागर से पार जाने के लिए है कि कैसे सब लोग अपने अपने परिश्रमों पाप कर्मों से मुक्त प्राय हो जाए। चौथी बात लिखते, जो अपुण्य अर्थात पाप है वही परिश्रम कहलाता है। पांचवी बात लिखते, परंतु निश्चय ही किसी छोटे या बड़े व्यक्ति द्वारा बिना सब आसक्तियां छोड़े हुए और बिना उत्तम पराक्रम किए हुए यह कर पाना कठिन है, और बड़े व्यक्ति द्वारा तो यह निस्संदेह अपेक्षाकृत अधिक दुस्साध्य है। 11वां अभिलेख मिला। वो 11वें अभिलेख में राजा प्रियदर्शी 5 बातें लिखते हैं। देवनाम प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई दान नहीं है जैसा कि धर्म का दान, ऐसा कोई परिचय है नहीं है जैसा कि धर्म का परिचय, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है जैसा कि धर्म का बंटवारा, ऐसा कोई संबंध नहीं है जैसा कि धर्म का संबंध। उसमें यह होता है कि दासों और भृत्यों के प्रति सम्यक व्यवहार उत्तम होता है, माता पिता की सेवा उत्तम होती है, मित्रों, परिचितों, जाति भाइयों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना उत्तम होता है, और प्राणियों की हिंसा न करना उत्तम होता है। चौथी बात लिखते, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, परिचित, जाति भाई, यहाँ तक कि पड़ोसियों द्वारा भी यह कहा जाना चाहिए, यह उत्तम है, इसे करना चाहिए। ऐसा करने वालों को उस धर्मदान से इस लोक की प्राप्ति अर्थात सिद्धि होती है और परलोक में असीम पुण्य का लाभ होता है। ऐसे उन्होंने जो अभिलेख मिले हैं, ये जगह जगह मिले हैं। 12वां अभिलेख में 14 बातें कहते हैं। देवनाम प्रियदर्शी राजा सब संप्रदाय वालों, गृह त्यागियों तथा गृहस्थों का सम्मान करते हैं। वे दान और विविध प्रकार की अर्चना से उनका सत्कार करते हैं, किंतु देवनाम प्रिय दान अथवा अर्चना को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना इसी की सब संप्रदायों में सार की वृद्धि हो। सार की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है, किंतु इसका मूल आधार है कि वाणी पर नियंत्रण बना रहे। ऐसा जिस किसी प्रसंग में अन्य संप्रदायों की प्रशंसा ही की जानी चाहिए, ऐसा करता हुआ व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और अन्य संप्रदायों पर उपकार करता है। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात लिखते हैं, ये गौर करने लायक है, क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति आसक्ति होने के कारण कि कैसे मैं अपने संप्रदाय को प्रकाशित करूं, अपने संप्रदाय की प्रशंसक और अन्य संप्रदायों की निंदा करने लगता है, वह ऐसा करता हुआ वास्तव में अपने संप्रदाय की खूब बढ़ चढ़कर हानि करता है। इसलिए मेलजोल ही उत्तम है। सो क्या कि लोग एक दूसरे के धर्म अर्थात धारण करने योग्य तत्व को सुने और सुनाए।
देवनाम प्रिय की ऐसी कामना है कि सब संप्रदाय वाले बहुत विद्वान हो और कल्याण के भागी हो। इसलिए जो अपने अपने संप्रदाय में अनुरक्त हो उनसे कहना चाहिए, देवनाम प्रिय दान अथवा पूजा अर्चना को वैसा महत्वपूर्ण नहीं मानते जैसा क्या कि सब संप्रदायों में सार की वृद्धि हो। और इस प्रयोजन के लिए बहुत से धर्म महापात्र, प्रध्यक्ष महापात्र, व्रजभूमि तथा अन्य अधिकारी वर्ग नियुक्त किए गए हैं। और यह इसका परिणाम है कि अपने संप्रदाय की उन्नति होती है और धर्म का प्रकाशन भी होता है। साथियों, समय का तकाजा है, लेकिन ऐसे जगह जगह ऐसे अभिलेख मिले हैं। शाहबाजगढ़ी में शिलालेख मिले, वहां पे वो बात कहते हैं। धोली में शिलालेख मिले, वहां पे इसी प्रकार की बात कहते। जौगढ़ में शिलालेख मिले, वहां पे भी इसी प्रकार की बात करते हैं। और ये जो अभिलेख और शिलालेख मिले, इससे पता चलता है और सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक का राज्य ये सही अर्थ में कल्याणकारी राज्य था, धर्मनिरपेक्ष राज्य था, नैतिकता को महत्व देने वाला राज्य था। ये राज्य जनता को समता का अधिकार, भाईचारा, स्वातंत्र्य, न्याय इसका अधिकार देता था। और जो आज के जमाने में दुनिया के सभी शासकों के लिए एक आदर्श है, इसके सिवाय और दूसरा कोई कल्याणकारी राज्य नहीं होता। ऐसे कल्याणकारी राजा को, सम्राट को सभी लोगों के माध्यम से, तरफ से मैं और अभिवादन करता हूं और मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।